बहुत समय पहले की बात है, जब घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के चारों ओर दूर दूर तक जंगल फैले थे, जहां रात के समय सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन इस गांव में एक डरावनी दहशत थी। रात के समय एक रहस्यमय घोड़ा गाड़ी चलती थी, जिसे किसी ने साफ साफ नहीं देखा था। कहा जाता था कि यह घोड़ा गाड़ी आधी रात को गांव के बाहर के पुराने रास्ते से गुजरती थी। लोग कहते थे कि जिसने भी इसे देखने की कोशिश की, वह या तो गायब हो गया या पागल हो गया। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यह गाड़ी किसी चुड़ैल की है, जो आत्माओं को अपने साथ ले जाने के लिए आती है। गांव में एक युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और निडर था। उसने बचपन से ही इस घोड़ा गाड़ी की कहानियां सुनी थी, और अब उसे यकीन नहीं होता था कि ऐसा कुछ वास्तव में होता है। एक दिन उसने गांव वालों के सामने घोषणा कर दी, मैं इस चुड़ैल की घोड़ा गाड़ी को अपनी आंखों से देखूंगा और इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, पर वह नहीं माना। उसने रात के समय गांव के बाहर पुराने पेड़ के पास जाकर इंतजार करने का फैसला किया। अर्जुन आधी रात को अपनी मशाल लेकर जंगल के किनारे खड़ा था। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा भी नहीं चल रही थी, सब कुछ शांत था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही पलों में धुंध के बीच से एक पुरानी, टूटी फूटी काले रंग की घोड़ा गाड़ी प्रकट हुई। उसके पहिए खुद ब खुद घूम रहे थे, घोड़े बिना किसी लगाम के चल रहे थे, और गाड़ी के अंदर एक लंबी, काली साया जैसी आकृति बैठी थी। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। गाड़ी उसके पास से गुजरने लगी, और तभी एक ठंडी, भयानक आवाज, अर्जुन तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, ने तुरंत अपनी मशाल गाड़ी की ओर बढ़ाई। अचानक गाड़ी रुक गई, और अंदर बैठी आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। यह एक चुड़ैल थी, लंबे सफेद बाल, लाल चमकती आंखें और भयावह मुस्कान। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, अर्जुन। अब तुम इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यह गाड़ी हर रात यहाँ क्यों आती है? चुड़ैल ने ठंडी आवाज में कहा, सालों पहले मैं इस गांव की एक महिला थी, लेकिन मुझे जादू टोने का इल्जाम लगाकर गांव वालों ने जला दिया। मेरी आत्मा इस घोड़ा गाड़ी में कैद हो गई, और अब मैं बदला लेने आती हूँ। जो भी मेरी गाड़ी को देखने की कोशिश करता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। जानता था कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी लोहे की मूर्ति निकाली, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। दादी ने कहा था कि लोहे की कोई भी वस्तु बुरी आत्माओं को कमजोर कर सकती है। अर्जुन ने वह मूर्ति चुड़ैल की ओर फेंक दी। जैसे ही मूर्ति चुड़ैल के शरीर से टकराई, वह दर्द से चिल्लाई और हवा में घुलने लगी। घोड़ा गाड़ी कांपने लगी, और धीरे धीरे आग की लपटों में बदल गई। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले अर्जुन को खोजने आए, तो उन्होंने उसे बेहोश पाया, लेकिन घोड़ा गाड़ी का कोई निशान नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे उठा और गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से गांव के बाहर वह रहस्यमय घोड़ा गाड़ी कभी नहीं देखी गई। लोग मानते हैं
कि अर्जुन ने उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव की शांति लौट आई और अर्जुन गांव का हीरो बन गया। लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर कोई अंधेरी रात में अकेले जंगल की ओर जाए तो कभी-कभी घोड़ों की टापों की आवाज अब भी सुनाई देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।